हाय गाइस, वेलकम बैक। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम की 5:30। हम सुबह से फ्री नहीं थे। मैं फ्री नहीं होती, कभी कभी मेरा फ़ोन भी फ्री नहीं होता है, वो किसी न किसी के पास बिजी रहता है। कभी कभी मैं भी आ गया। चुप। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब ये वहाँ यहाँ करता रहता है। पिछली वीडियो में आप लोग देखिएगा, यही बदमाशी कर रहा था जब मैं चुप थी, जब मैं लाइव बना रही थी। वीडियो खराब करने के पीछे पड़ जाता है ये। देखो देखो इसका सड़ा जैसा मुंह। सुअर। तो गाइस, ए बंद कर यार, कॉपीराइट हो जाएगा। हुआ ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। वही जाए मजा आ जाए। मतलब तुम्हारा सजा कर देंगे। हमा का लेना देना हमका वायरल थोड़ी ना होगा। कहाँ वायरल? लो, वायरल कर दिए तुमको। देखो पिताजी मेरे कमाते कमाते थक जाएंगे, पर मम्मी मैं प्लेट न लेगी। क्या मम्मी, मैंने सही कहा ना? प्लेट नहीं लोगी ना? बिल्कुल ना। देखो ये छील के रखा है। इतनी ढेर सारी लहसुन को क्या करोगी? चना के साग बनाऊं। अच्छा, चना का साग बन रहा है आज हमारे घर पे। रुको दिखाते हैं चना का साग। ये देखो, किसी के पाँव में पड़ जाए ना तो हाथ तो गया, पैर भी गया। तो ये देखो यहाँ पे काली वाली कर साग का वो कहाँ चला गया? ये तो ये हो रहा है। तो ये रहा, ये हो चुका है। अब इसका छौकेंगे इसको। इतनी ढेर सारी लहसुन डाल के छौकेंगे। देखो भाई देखो, आज बन रहा है चने का साग। शाम का भाई चने का साग कौन कौन पसंद करता है? हमें भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, अम्मा को पसंद है। और हम तीन लोग को बहुत पसंद है। कभी कभी पिताजी भी खा लेते हैं, कभी कभी। बाकी तो पिताजी भी उतना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत चख लेते हैं बस। हमारे घर में सीजनी सीजनी सब्जियाँ आती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सबको पसंद आता है। तो जैसा कि हरी सब्जी ये खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए खाना चाहिए। और हम लोग की सबसे फेवरेट है लाई। लाई खाना हम लोग को बहुत पसंद है। और अक्सर मेरी तबीयत तो ख़राब हो जाती है, मैं खाने के बाद दवा खा लेती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। तो वो क्या खेल रहा है गाइस? चक्के पे चक्का मारे पड़े। चक्के पे पानी नहीं भरी सब। ये तो जो पागल पागल हो गया है क्या? है ना, बाहर डेयरी पे एक तेल का दिया देते हैं। इसका मतलब होता है कि शाम को गैया चरा के आते हैं कृष्ण जी, और नंदी के साथ आते हैं महादेव, और कौन आता है? लक्ष्मी मैया आती हैं। ऐसा सुना है, अच्छा होता है, इतना जान लो। झोपड़ी से महल बन जाता है, ऐसा सुना है। दिया जलाते जलाते झोपड़ी से महल। और जब वो रास्ते से इतना जाते दिन रहते हैं ना, जलावत ना महल बन गया। वो महल नहीं बना है, कुछ तो बना है। अब तो इकट्ठा ही ताजमहल सोचोगे तो भैया इकट्ठे चाहिए ना। तो सब थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना गाइस। तो पहले से तो स्थिति ठीक ही है ना मम्मी? पहले बहुत बेकार रही। हाँ, और नहीं इतनी भी नहीं बेकार थी, लेकिन जब जब बारिश होती थी तब दिक्कत होता था, पानी पास नहीं होता था बाहर। एक बार याद है मम्मी, हम भगवान कमरे में सो रहे थे, और फिर आधी बारिश उस रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और हमारे एक आंगन है, देखो अभी ये जो आंगन है ना, ये आंगन तब बहुत गहरा था, बहुत गड्ढा गुड्ढी था। अब तो आंगन बहुत अच्छे से हो गया है। और आंगन सिर्फ बीच का कह रही हूँ, साइड साइड का तो बहुत कभी का बना है। तो वो था बहुत गहरा, और पूरा एकदम सपाटा था। अब तो ऊंचा हो गया, थोड़ा ऊंचा कर दिया गया। सपाटा था। बारिश इतनी तेज तेज हो रही थी, पानी बाहर पास नहीं हो रहा था। तब वहाँ के ऐसे बाहर की नानियाँ जो थी ना, बम्बी से एकदम सटी हुई थी, तो ये गड़बड़ रहता था। कभी कभी तो सांप भी निकल आता था। तो हम लोग सो रहे थे भगवान कमरे में, अचानक मेरी आँख खुली। तो मैं रात में जब मैंने ज़मीन पर पैर रखा तो देखा तो भैया भगवान कमरे में में, और एक आगे वाले में, बीच वाले में, बरंडे में पूरा ऐसा पानी भरा। अब हम लोग रात, मैं मेरी बहन दोनों मिलके पानी पानी बाहर गिरा रहे हैं, बाहर का दरवाज़ा खोलकर। शायद 1:30 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, 3 बज रहा था। और फिर ठंडी थी यार, ठंडी थी ना, गर्मी थी? ठंडी थी, रजाई ओढ़ी थी मैंने, हाँ। तो तो अब दिया जलाते जलाते थोड़ी स्थिति तो ठीक हो गई है ना मम्मी?
अब पानी अरे अब ये यार, कि एक बारिश तरफ होगा से तो कहीं से पानी। पानी नहीं टपकेगा पूरा एकदम। कभी कभी जब कोई चीज़ की कमी होती है ना हमारे घर में, फिर मैं ये सोचती हूँ जिनके पास ये भी नहीं है उनका क्या होता होगा। एक दिन जब मम्मी लोहगड़ा जा रही थी ना, पिताजी दिखा रहे थे लोगों को झोपड़ी, झोपड़ी में रह रहे थे सब। बताओ उन लोगों का, फिर भी उनसे तो लाख बहुत अच्छा है हमारा घर। खाते भी ठीक है, पहनते भी ठीक है। बस हो गया, अब और बड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? करेक्ट। अच्छा कि सुअर करना नहीं चाहता है। और जिनके पास पैसे हो जाते हैं ज्यादा, हाँ, वो भाव घमंडी खाने हो लगते जाते हैं, भाव खाने लगते हैं। भाव खाने लगते हैं। ले ऐसे पैसे उड़ाई देती है। अपने जैसे किसी को नहीं समझते, हम सोचते हैं हम ही जो हैं तो हैं, और कोई बहुत नहीं। कम लोग होते हैं जो अमीर होने के बाद भी ना उनका घमंड नहीं दिल बड़ा दिखाते। रहता है। दिल भी बड़ा रहता है। अमीर पैसे के साथ साथ दिल भी बड़ा होता है। और वो गरीबी झेले रहते हैं, वो फिर भी गरीबी अगर- झेले रहते हैं। अगर अमीर हो जाते नहीं, हैं कुछ लोग गरीबी झेल के भी दीदी अमीर रच बनने के के और बाद पर घमंड तुरंत चालू दिखाते करा। हैं। होते हैं। दीदी अच्छा। बात सही है। हॉटस्पॉट हम्म, हो गया। तो ऐसा है बहुत सारे लोग। मैं तो भैया भगवान से यही प्रे करूँगी कि मैं मुझे अगर कभी बड़ा बनाना तो मेरा दिल भी बड़ा बनाना। नहीं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगी कि पहले तो मुझे इतना दीजिए कि मैं इतना फिजूल ना खर्च करूं, फिजूल खर्च ना करूँ, लोगों की मदद करने में यूज कर गरीबों सकूँ। को दान करूं, मैं यही चाहती हाँ, उनकी मदद करो जिनको ज़रूरत हो, उनकी नहीं, जिनके पास भरा है उनकी मदद करने की क्या ज़रूरत। हूं। जिनकी आजकल ज़रूरत लोग हो। ऐसे हैं जिनके पास है तो उनको देते हाँ, हैं। आजकल ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत भरा है, उन्हें लोग देने की सोचते हैं। अगर उनके पास उन्हें लोग नहीं सोचते कि उनको दे जिनके पास नहीं है। अगर उनके पास 2 बेटियां हैं, एक बेटी अगर बड़े घर में शादी हुई तो उनको उसी स्टैंडर्ड से विदाई करते हैं, और जो थोड़ा गरीब घर में लोग घर में चली गई हैं उनको कहेंगे अरे चाहे जाओ दरिद्र ऐसे चलने का। तो ऐसा होता है सिस्टम। तो भैया दिल के साथ, पैसे के साथ दिल भी बड़ा करना मेरा। माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं तो लोग क्यों ना करें। हाँ, माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं। कहते भैया इनका स्टैंडर्ड के दे ही ना है तो फिर ये बच्चे सोचेंगे कि कैसा लेके आए हैं, अहो ये इनका कैसे दे दे चला चली जाइए, इनका क्यों कुछ खाए वाला थोड़ी चला ऐसे थी। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो देखते हैं, आज लाइव बनाना शुरू करूँ कि पिताजी छत पे आते होंगे। नहीं, पहले बाहर जाके दिया जला के आती हूँ, उसके बाद लाइव बनाना शुरू करूँगी। अम्मा को दूंगी, मम्मी को दूंगी। आज सब मैं मम्मी साथ खाएंगे, बाकी सबको अलग अलग दूंगी। लाइव इतना प्रेम वो पेट भर जाए, पेट नहीं भरता कभी ना मम्मी। हाँ, लाइव तो चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और बाहर अभी भी अंधेला है। चल रही हूँ थोड़ा सा वर्क करने, थोड़ा काम है। मम्मी तो कहती है हमेशा रात तो करके सोना चाहिए, लेकिन मैं आलसी इंसान, सुबह ही करती हूँ। नीचे साफ सफाई है, बस छत पे किचन साफ करना है, बर्तन धुलना है। देन फिर इसके बाद इसीलिए कल दवा खा लिया था मैंने, क्योंकि मम्मी के हाथ में इतना बड़ा कटा हुआ है। हम लोग को थोड़ा सा भी कट जाता है ना तो हम मम्मी के भरोसे सब छोड़ देते हैं। तो मम्मी को भी तो कोई कह सोचे कि मैं भी किसी के भरोसे कुछ छोड़ सकूं। तो चलो फिर मम्मी ने बोला चलो जल्दी उठो, मैं चल के उठती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरा 5 बजे रोज नींद खुल जाता है। 5 बजे बिना किसी के बुलाए ही खुल जाता है। इससे अलार्म बन चुका है मेरी आँखों में, 5 बजे उठना है। क्योंकि समय से सो जाती हूँ ना, अब देर से सोती हूँ तभी देर होती है उठने में। और आज मैं अकेले ही सोई थी, मेरे साथ मेरी दीदी सोती थी, वो तो चली गई ससुराल। अब मैं अकेले ही सोती हूँ। कभी कभी मम्मी भी आ जाती हैं। अब पिताजी जाएंगे 5 दिन के अनुष्ठान, तो मम्मी मेरे पास सोएंगी। चलो फिर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, काम बहुत ज़्यादा है। सूर्योदय से होने से पहले सारा काम खत्म कर लेते हैं। चलो बाय।
आज बहुत सारा काम था। ये जो रूम था ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा। ऐसा है ना कि जब कोई जाता है तो एक चीज़ मिलती नहीं है, एक चीज़ मिलता है, एक चीज़ नहीं मिलती है, तो इस चक्कर में ना सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो इस वजह से आज क्या किया मैंने कि मम्मी जब देखती है काम, तो एक काम की वजह से ना यार सारे काम रुक जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। पिताजी ने बोला बेटा जल्दी से साफ़ करो, मैं बर्तन धुल रही थी, बेटा जल्दी से साफ़ करो, मुझे यहाँ पे पूजा करनी। तो मैंने बोला ठीक है। जब मैंने पिताजी आ गए नहा धो के, तो मैंने देखा साफ़ ही नहीं हो पाया मेरा। तो पिताजी बोले चलो कोई बात नहीं, मैं धूप निकल गई थी तो वो छत पे जाकर पूजा कर दी, क्योंकि आज चले गए 5-6 दिन के लिए अनुष्ठान के लिए चले गए हैं। अब आएंगे 5 दिन बाद आएंगे। तो रूम मैंने फिर भी जल्दी से सब सफा चट कर दिया, मतलब एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया। और अब मम्मी भी खुश हो गई मम्मी खुश हो गई। फिर अच्छा रहता है, कभी कभी मम्मी लोग खुश हो जाती है हमारे काम से, तो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। इसी वजह से ना एक काम की वजह से किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए साफ़ हो गया है सब। एक बार बर्तन धुल के मैंने तुरंत सफाई की, दैन फिर सब बर्तन धुला, छत साफ़ किया, किचन सब साफ़ कर दिया था मैंने पहले ही, ताकि सब लोग चाय बना सके, जूठा न रहे किचन। मैं आलसी हूँ पर काम कर लेती हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ यार, मैं बस बोलती हूँ कि आलसी, मैं सारे काम करती हूँ। बस कभी कभी लगता है कि यार रोज़ रोज़ ये क्यों करना पड़ रहा है। तो ये जो स्वेटर है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मुझे जितना ढीला हो सके मुझे उतने ढीले, यहाँ तक ऐसे टाइट रहे, बाकी पूरे शरीर में चाहे इतना ढीला कपड़ा रहे मेरे, मुझे ढीले कपड़े बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल लगता है। ठंडी भी है तो टाइट स्वेटर पहनने का मन नहीं करता, तो इतना ढीला स्वेटर इसको जब से निकाला है तब से पहनी हूँ। पिताजी बोले थे बेटा अब तो इसको धो दे, इसके कितनी गंदी हो गई है। तो आज चल रही हूँ, उसको धुलूँगी, धुल के डाल दूँगी और दूसरा पहनूँगी। तो चलो साफ सफाई, आज मैं लाइव आ रही हूँ, लाइव जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं चाय वगैरह हो गया है और बाकी सब घर के काम वाम हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी कैसा देर था बता। बर भैया ये चाय सो गाइस ये देख रहा था चैलेंज जो वो लोग करते हैं ना, और जितने देख रहे थे सब खा रहे थे मांस। ये जान रहा था कि ये, तो मैं वो बोलती ये क्या है सामान क्या था वो, गोगरा केकड़ा, मुर्गा, खाने वाला मुर्गा, मछली, अंडा, आलू को अंडा, नहीं आलू नहीं था वो, हम लोग आलू समझ रहे थे लेकिन अंडा था वो। भैया कोई सही से खाना, ऐसा कोई डिश ही नहीं उसमें था जिसमें वो नहीं था ना सम्मान। ठीक है मुर्गा, अब सम्मान कैसे खाया जाता मुर्गा, सुअर ना तो बता रहे हैं मम्मी, ऐसे खाया जाता है मुर्गा है मम्मी ऐसे ऐसे खाया जाता है, प्रैक्टिस करके आ चुका है लागत बस। हम नहा धो चुके हैं और अभी कान्हा जी के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, नहलाने के लिए, नहलाने के लिए, नहलाने के लिए। तो उनके नहलाने के लिए हम पानी गर्म कर रहे हैं और अभी हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट, अंदर मेरी चोटी, वाव आज मैंने ऐसी चोटी बनाई है, फैशन रंग बिरंगी, जैसे गांव में लोग नए नए चीज़ देखते हैं ना, ये क्या किया है इसने, ये है वो, ऐसा वैसा, वैसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो मैं नहीं ला के बात करते हैं। नए मेहमान का स्वागत करने का है, भूख लग रही है, नए मेहमान का स्वागत करने का है। क्या हुआ, अंदर रह थी, चलो। तो गाइस 2025 चला जाने वाला है, 25 जाने वाला है और 26 आने वाला है। तो कितना एक्साइटेड हो आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि हर साल एक साल आता है, एक साल चला जाता है, आता है चला जाता है। 2025 आप लोग का कैसा गया ये कमेंट करके बताओ, 2026 में क्या नया करना चाहते हो वो कमेंट करके बताओ। ओके।